है। जब अंतरिक्ष से हम एस्ट्रोनॉट्स ब्रह्मांड की अनंतता को देखते हैं तो इंसान बहुत छोटा महसूस होता है। ऐसे में मैं ये समझना चाहता हूँ, ब्रह्मांड की अनंतता को देख ही नहीं सकते। भौतिकता में कुछ दूर तक आप भौतिक यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जहां सिद्धों का मन पहुंचता है वहां तुम्हारे यंत्र थोड़ी पहुंच जाएंगे। भेजो स्वर्ग लोग, भेजो किसी विमान पे तो तुम ऐसे मिल जाए। भेजो स्वर्ग, भेजो। क्या है विज्ञान? भौतिक के अंतर्गत ही है। आज तक तुम्हारे विज्ञान ने मन का एक्सरा बना पाया हो? तुम्हें बताओ। केवल इस ढांचे का ही आप कर सकते हो। ये पांच भौतिक है, न मन का न बुद्धि का। ये मन, ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त, ये अहंकार नहीं। सूक्ष्म की तरफ तो प्रवेश ही नहीं विज्ञान का। जहां से विज्ञान का अंत होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। तो विज्ञान एक लौकिक धरा की बात है, कोई अलौकिक धरा की थोड़ी बात है। अलौकिक धरा की बात तो अध्यात्म है। बहुत एक लिए हुए आए हुए थे इसरो के ही मध्य साइंटिस्ट। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आप भी एक साइंटिस्ट है और मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन मेरी साइंस जहां से समाप्त होती है वहां से आपका विज्ञान प्रारंभ होता है। तो आप बहुत अच्छे थे, सुलझे हुए थे, बहुत अच्छे थे। तो विज्ञान केवल पांच भौतिक रचना तक ही, वो भी एक लिमिट, एक सीमा, इसके बाद नहीं। महाराज जी, आपका भाव है कि अंतरिक्ष की खोज और आंतरिक खोज, आत्मा की खोज है, हमें क्या एक ही सत्य तक पहुंचाती है? ये भी ब्रह्मांड उन्हीं का है। क्या बाहरी खोज कितनी कर सकते हो? बता तो रहे। किसी में पावर हो स्वर्ग जाके दिखाओ। में जाओ देवराज इंद्र से हाथ मिलाओ जाके। है तो जाकर देवराज इंद्र क्या कुछ नहीं, एक त्रिभुवन का राजा है, मिलो जाके। कोई यंत्र, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई सामर्थ्य ऐसी, चलो। अरे भगवान की माया बहुत बड़ी। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम साहब, अंतर की खोज वाली बात। तुम बाहर की खोज से बाहर से क्या मिल जाएगा? कि तुम्हारा राग मिट जाए, तुम्हारा काम मिट जाए, क्रोध मिट जाए, हिंसा मिट जाए, तुम्हारा वैर मनुष्यता मिट जाए, तुम्हारे अंदर मनुष्यता आ जाए, देवत्व आ जाए, शांति फैल जाए, सुख फैल जाए। यह है विज्ञान। ज्ञान विज्ञान वो है जो जीव को शांति प्रदान कर सके। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांति श्री राम गच्छति। दुख सुख सहन करने की सामर्थ्य आ जाए, मनुष्य जीवन परमानंदमय हो जाए। किससे परमानंदमय होगा? किससे होगा? आप बताइए। हमें विज्ञान का जो लाभ है वो परमानंद की प्राप्ति थोड़ी है। इस शरीर का चीर फाड़, शरीर की औषधि, शरीर का देखरेख पंचभूत के अंतर्गत ही है। तो इसकी क्षमता और अध्यात्म की क्षमता एक कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जी, ये तो मतलब बहुत भिन्न बातें हो। बिल्कुल भिन्न बात है। एक मायाकृत बात है, एक मायातीत बात है। एक मायाकृत बात है, एक मायातीत बात है। क्योंकि महाराज जी हम माया में रह रहे हैं तो इस बात को तो समझ जाएंगे, पर जो आप बात कह रहे हैं उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आए भी तो समझने ही तो आए हो यार। अगर समझ न होती तो आते काहे को सुनने के लिए? समझ तो ठीक हो ही रही है। ऐसा हम डॉक्टर हैं, तुम्हारे मानसिक ऑपरेशन के डॉक्टर हैं। शरीर के डॉक्टर आपको विज्ञान में मिलेंगे और मानसिक ऑपरेशन विज्ञान नहीं कर सकता, ये अध्यात्म करता है, जो आपके मन को भोगों की धरा से उठाकर, संसार की धरा से उठाकर परमात्मा में लगा देता है। सैकड़ों ऐसे हैं जिन सुविधाओं के लिए आप परेशान हैं, उन सुविधाओं को छोड़ करके वो भजन में लगे हुए हैं। वो भजन में लगे हुए हैं। ऑपरेशन हो गया, स्वस्थ हो गए, स्वस्थ अपने स्वरूप में स्थित हो गए, भजन में लग गए। ऐसे कितने साधक है, कितने परिवार हैं जो 4 घंटे रिक्शे चलाते हैं, पूरे परिवार का खर्चा चलाते हैं और रात दिन भजन करते हैं। कितने ऐसे मतलब सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे जो 2-4 घंटे नौकरी कर ली, पैसा मिल गया, किराए का व्यवस्था हो गई और रात दिन भजन में लगे हुए हैं। ये मन की शांति का विषय होना चाहिए, परमात्मा, ना कि भोग। तो विज्ञान केवल भौतिक तक है। आध्यात्मिक जो विज्ञान है वो शांति, सुख, राग द्वेष रहित कर पाएगा। कोई टेबलेट है जो राग द्वेष रहित कर दे? कोई ऐसी टेबलेट है जो हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, चंचलता को रोककर परमात्मा बेहोश कर दोगे? उसे सुषुप्ति में पहुंचा दोगे, लेकिन उसे परमानंद में तो नहीं पहुंचाओगे। क्या टेबलेट है? जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। दशरथ जी को सूचना मिली, पुत्र हुआ। पुत्र जिसका नाम सुनते ही परम मंगल हो जाता है, वो भगवान मेरे यहाँ पुत्र रूप में परमानंद में डूब गए दशरथ जी। वही परमानंद भगवान यहाँ बैठे हैं, यहाँ हृदय में। भजन के बिना पर्दा नहीं हटता, इसलिए खूब भजन करो। वैज्ञानिकों प्रणाम है, ये आपका एक विषय है जिस विषय में बढ़ो, हमारे समाज को सुख पहुंचाओ। लेकिन आत्म सुख प्राप्ति के लिए आप भी भगवान का नाम जप करो, आप भी भगवान से जुड़ो। बिना भगवान से जुड़े आपका मंगल नहीं हो सकता।